Friends, my name is Richa Pandit and I am a numerologist and वास्तु शास्त्री कंसल्टेंट। डियर फ्रेंड्स, आज मुझे ऐसा लगा कि न्यूमरोलॉजी के क्योंकि फेब्रवरी मंथ भी आ गया है तो वैलेंटाइंस डे भी बहुत पास है और ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए कि ये बहुत ही स्पेशल ओकेजन रहता है और उनसे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कैसा होगा, क्या होगा, ये जिसे हम पसंद करते हैं वो है या नहीं है, मेरा एक्स वापस आएगा नहीं आएगा, हमारा आगे का फ्यूचर क्या होगा। खैर, वीडियो में सबको तो डिस्कस करना पॉसिबल भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको कुछ चंद पॉइंट्स बता देती हूँ। हम आज टॉपिक पे ले लेते हैं कि नंबर 7, अगर आपके पास मल्टीपल नंबर 7 है ग्रिड में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या ड्राइवर या कंडक्टर, वो हम कभी फिर डिस्कस कर लेंगे कि कैसे निकालना है। लेकिन अगर आपके पास आपको खुद ही डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो और उसमें मल्टीपल 7 आ रहा है कहीं पर, इनफैक्ट कई कई केसेस में तो सिंगल 7 में भी देखा गया, लेकिन मल्टीपल 7 को हम लेकर चलते हैं, तो उन केसेस में धोखा होने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो लव मैरिज होने के भी चांसेस पूरे बने रहते हैं, लेकिन इनको धोखा भी मिलता है रिलेशनशिप में। क्योंकि क्या है कि ये केतु को रिप्रेजेंट करता है और केतु के पास बॉडी है, हेड नहीं है, मतलब माइंड नहीं है उसके पास, पर हार्ट है उसके पास। जो हार्ट से जो भी रिलेटेड कोई भी आके कुछ कहेगा तो वो मान लेता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इतना प्योरिटी है उसमें कि वो जो भी कहेगा, कुछ भी कहेगा अच्छा। अब किसी ने अच्छा कह दिया तो बढ़िया है, लेकिन अगर किसी ने बुरा कुछ किया तो फिर एक मुश्किल वाला काम आ जाता है। और ख़ासकर रिलेशनशिप तो फिर वो हील होने में बहुत टाइम लग जाता है, तब तक बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, या आप एक अच्छे ऑप्शन से भी, ओपिनियन से भी निकल मीन्स आप वेस्ट कर देते हो उसको। अब इससे बचा कैसे जा सके? देखिए, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपके पास मल्टीपल 7 आ रहे हैं तो धोखेधड़ी का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस केस में सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने अंदर को हील करने के लिए, या किसी के साथ ऐसा हो गया है तो वो क्या करे, अपने आप को हील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए। अब केतु क्या है, थोड़ा सेक्सुअलिटी की तरफ भी ले जाता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा दिन रात मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, या पूरा दिन ही एक उसमें लगे रहे, नहीं, बट अपने को थोड़ा टाइम दीजिए। बेसिकली ये क्या है कि ये इनर वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने को थोड़ा टाइम दीजिए, और वो मेडिटेशन के रूप में आप जितना देंगे, या एक थोड़ा सा किसी डिटी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे अपने धर्म या कुछ उसके साथ, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपको गाइडेंस भी मिलने लगेगी। जैसे मैंने कहा कि ये अपने हार्ट को फॉलो करता है, तो अगर आप किसी बाहर बंदे, किसी और इंसान के को फॉलो करने के बजाय तो आप गॉड को फॉलो कर लीजिए, तो वो आपको अच्छी ही गाइडेंस देने वाला है। तो केतु के केस में तो आपको ये है कि मेडिटेशन को ही रखना है। अब ये हुई रिलेशनशिप की बात कि रिलेशनशिप में आ सकता है, और रिलेशनशिप में ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ पार्टनर से ही धोखे होने के चांसेस है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, तो बी अवेयर, आप थोड़ा सा अलर्ट भी रहिए। अब दूसरा ये केस है कि केतु अच्छा किसके लिए है, तो केतु रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जितना रिसर्च वर्क में जाएंगे, ओकल्ट की तरफ पढ़ेंगे, केतु आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। अब क्योंकि ये क्या है कि रिसर्च वर्क में भी आप अंदर अंदर ही रहेंगे, ज़्यादा तो ओपन होके नहीं, खुल के नहीं किसी से बात करेंगे, आप अपना ही अंदर लगे रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, बट ये रिसर्च वर्क में आपको बहुत ऊपर की ग्रोथ भी दिखाता है। अब तीसरी बात हुई कि फाइनेंस कैसा होता है। अब केतु के केस में क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल 7 आ गए, तो मैंने जैसे बोला कि धोखा होने के चांसेस है। हार्ट से डिसीजन लोगे कि आपने जो दिल ने कहा वो कर लिया, या आपने ऑफिस में सुनी, या चलते चलते किसी फ्रेंड ने ऐसे ही सरसरी तौर पे बात कर दी कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं, या उनकी फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप वहाँ पर आपने लगा दिया और आप फंस गए। इसमें क्या है कि रिकवरी के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और प्लस आपका पैसा तो डूबता ही है, या वो आपको जब तक पता चलेगा आप कहोगे अरे अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसको कैसे अवॉइड करें? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 4-5 लोगों से, मैं एक तो भी नहीं कह रही हूँ, मैं उस फील्ड के 4-5 लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हो, कि मुझे यहाँ लगाना चाहिए या मुझे नहीं लगाना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि हाँ लगाना चाहिए, देन गो अहेड, यू मस्ट डू दैट। पर मैं इसमें कह रही हूँ कि आप डिस्कस ज़रूर करिएगा, और उसी फील्ड के बंदों से करिएगा जो उस फील्ड को जानते हैं अच्छे से, और उसमें भी हो 3-4 बंदों से डिस्कस करके ही करिएगा। और दूसरी बात है कि 7, अगर आपका पर्सनल ईयर चल रहा है तो बिल्कुल भी मत करिएगा 7। वैसे ही आप 7 से, आपका ड्राइवर का कैरेक्टर 7 है और मल्टीपल 7 है, और 7 पर्सनल ईयर आ गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि धोखा मिलना ही मिलना है।
ऐसे मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं कि स्टार्टिंग में तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा प्रलोभन आया उनके पास कि ये स्कीम लगा लेते हैं, वो स्कीम लगा लेते हैं। लेकिन 2-3 महीने में उन्हें खुद पता चल गया और उन्होंने मुझे सामने से ही बता दिया कि ये इशू आ गया है। अब उसमें क्या हुआ कि उनका पैसा भी स्टक हो गया, पैसा भी वापस नहीं आया, और जिनका वापस आया तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करने पड़े। तो इट्स बेटर अवॉइड इन पर्सनल ईयर 7। और जिससे भी जब भी आपने इन्वेस्ट करना हो 3-4 लोगों से कंसल्ट करके, उसी उसी एरिया के लोगों से कंसल्ट करके फिर इन्वेस्ट करें। और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ठीक है, हार्ट को फॉलो करें, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं अपने माइंड को भी फॉलो करें कि क्या सही है क्या नहीं है। इनर वॉइस को, इंट्यूशन को जितना हाई रखेंगे, जितना उसको सोच के और लेकर चलेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।